Hi everyone, so exactly one day to go for May 2024 टैक्सेशन एग्जाम। उम्मीद है आप सबकी तैयारी जो हमने स्ट्रैटेजी शेयर करी थी उसके हिसाब से सिस्टमेटिकली चल रही है और अभी तक आपने अपना एटलीस्ट वन पार्ट ऑफ द सिलेबस कर लिया होगा, या तो इनकम टैक्स कर लिया होगा या फिर पूरा जीएसटी कर लिया होगा। आज सुबह वैसे मैंने आप सबके साथ जीएसटी की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट शेयर करी थी ताकि आप साथ साथ जीएसटी के प्रोविजन के साथ साथ वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लीजिए। उम्मीद है उन क्वेश्चंस को आपने कर लिया होगा। इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं जो हमारा नया पेपर पैटर्न आया है मे 2024 एग्जाम्स के लिए। पेपर पैटर्न पहले के मुकाबले चेंज हो गया ऑब्वियसली, क्योंकि हमारा जो इनकम टैक्स और जीएसटी का स्प्लिट था वो भी चेंज हो गया। हमारा पहले 60 मार्क्स का इनकम टैक्स हुआ करता था, अब 60 की जगह 50 मार्क्स का हो जाएगा एंड जीएसटी 40 की जगह 50 मार्क्स का हो जाएगा। तो नए पेपर पैटर्न के हिसाब से किस तरह के आपके क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे मैं आपको बताऊंगा। सेकेंडली, उस क्वेश्चंस में किस चैप्टर से वो ईच क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो वो डिस्कस करेंगे। और फाइनली हमें किस तरह से अपने पेपर को अप्रोच करना है, पहले एमसीक्यू करने हैं, पहले डिस्क्रिप्टिव करने हैं, पहले जीएसटी करना है, पहले इनकम टैक्स करना है, 15 मिनट का रीडिंग टाइम कैसे देखना है, वो सारी चीजें मैं इस वीडियो के अंदर डिस्कस करूंगा। चलिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ पेपर पैटर्न कैसा होगा। पेपर हम दो पार्ट्स में डिवाइडेड होगा, इनकम टैक्स 50 मार्क्स, जीएसटी 50 मार्क्स। अब ये जो पेपर पैटर्न मैं आपको बता रहा हूं दिस इज बेस्ड ऑन द 2 एमटीपीज जो आईसीआई ने निकाले हैं मे 2024 के लिए। मैं एज्यूम करके चल रहा हूं जो पैटर्न एमटीपी के अंदर आईसीआई ने दिया है वही एग्जाम के अंदर पूछेंगे। कुछ बच्चों के बारे में मैंने सुना कि वो कह रहे थे अकाउंट्स का जो एमटीपी आया था और अकाउंट्स का जो पेपर आया वो शायद थोड़ा अलग पैटर्न पे आया था, आई डोंट नो, ऐसा मैंने कुछ सुना। तो वही मैं डिस्क्लेमर ही देना चाहता हूं कि ये जितनी भी डिस्कशन है सिर्फ और सिर्फ एमटीपी के बेसिस पर है, बट देयर आर हाई चांसेस एमटीपी वाला पैटर्न ही एग्जाम में फॉलो होगा। सबसे पहली बात, इनकम टैक्स में जो 14 मार्क्स का मैंडेटरी क्वेश्चन आता था, अब 14 की जगह 15 मार्क्स का मैंडेटरी क्वेश्चन आएगा डिस्क्रिप्टिव के अंदर। 35 मार्क्स का टोटल डिस्क्रिप्टिव होगा ना, उसमें 15 नंबर का तो एक ही क्वेश्चन होगा, और जो ये एक कंसोलिडेटेड क्वेश्चन होगा आप समझ सकते हैं इसके अंदर वो आपसे टोटल इनकम एज वेल एज टैक्स लायबिलिटी दोनों निकलवाएगा। और जब वो आपसे टोटल इनकम निकलवाएगा तो ऐसा तो है नहीं किसी एक चैप्टर से रिलेटेड ये होगा, जिसके अंदर मेरे को उम्मीद है कि मेजर पोर्शन पीजीबीपी या सैलरी चैप्टर में से निकल के आ रहा होता है। जो ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ द क्वेश्चन होता है वो सैलरी पे बेस्ड होता है या पीजीबीपी पे बेस्ड होता है। उसके अलावा टाइम एंड अगेन वहां पर वो डिडक्शंस का पॉइंट डाल देते हैं, सेट ऑफ का पॉइंट डाल देते हैं, क्लबिंग का पॉइंट डाल देते हैं, और आपका कोई और रेजिडेंशियल स्टेटस वगैरह भी पॉइंट डाल सकते हैं। तो ये आपकी टोटल इनकम। सेकेंडली, क्योंकि अब हमारी इस बार से इस अटेम्प्ट से 115 बीएससी की रिजीम को डिफॉल्ट टैक्स रिजीम बना दिया गया है, और मैंने आपको बहुत बार बोला है, हर वीडियो में बोला है यार वो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन होने वाला है। तो मेरे तरफ से हाई एक्सपेक्टेशन है दैट ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसके अंदर वो आपको इस तरह की लैंग्वेज देंगे, कैलकुलेट द टैक्स लायबिलिटी इन द मोस्ट बेनिफिशियल मैनर। अगर क्वेश्चन ऐसा बोल रहा है तो इसका मतलब क्वेश्चन चाहता है आप दोनों रिजीम के थ्रू टोटल इनकम निकालो, दोनों रिजीम के थ्रू टैक्स लायबिलिटी निकालो और फाइनली उन्हें कंक्लूजन दो। 15 मार्क्स के अंदर जब 35 मार्क्स का टोटल पेपर है उसमें से 15 मार्क्स के पेपर में वो इतना काम तो आपसे करवाएंगे। तो ये हमारा बहुत मेजर क्वेश्चन बन गया। इसके अलावा हमारे 3 क्वेश्चन होंगे बाद में जिनमें से हमें कोई भी 2 करने हैं, यानी ओवरऑल चॉइस है। टोटल पेपर में 3 क्वेश्चन करके आने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 मैंडेटरी है, 2, 3, 4 के अंदर से कोई भी 2 क्वेश्चन आपको करके आने हैं। ये दोनों क्वेश्चन 10-10 मार्क्स के होंगे, बट ऑब्वियसली 10 मार्क्स का एक ही क्वेश्चन नहीं होगा, उसमें पार्ट्स डिवाइडेड होंगे। सो 2A 2B होगा, 3A 3B होगा, 4A 4B होगा। और अभी तक एमटीबी के बेसिस पर लग रहा है शायद 5+5 होगा, दोनों पार्ट 5 मार्क्स के होंगे, बट 6+4 भी हो सकता है। यहां पे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ये जो टॉपिक वाइज क्वेश्चन, ये जो हमारे क्वेश्चन होंगे 2, 3, 4 जिसके अंदर पार्ट्स होंगे, ये हमारे हिसाब से चैप्टर वाइज क्वेश्चन होंगे। हो सकता है 5 नंबर का, 6 नंबर का एक सेट ऑफ का क्वेश्चन आ जाए। एक क्वेश्चन पक्का टीडीएस और टीसीएस के चैप्टर से मिलेगा ही मिलेगा आपको। सिमिलरली क्लबिंग का क्वेश्चन आ सकता है, रेजिडेंशियल स्टेटस क्वेश्चन आ सकता है, चैप्टर वाइज क्वेश्चंस इसमें से पूछे जा सकते हैं। तो दिस इज हाउ द पेपर विल लुक लाइक। 15 नंबर का जो एमसीक्यूज आएंगे उसके अंदर केस सिनारियो बेस्ड क्वेश्चन होगा सबसे पहले आपका, जिसके अंदर मिनिमम मेरे हिसाब से 4 क्वेश्चन तो होंगे ही होंगे, 5 भी हो सकते हैं। 2 तरह के केस सिनारियो में देखने को मिलता है, 4 क्वेश्चन वाले केस सिनारियो और 5 क्वेश्चन वाले, और वो सारे क्वेश्चन 2-2 मार्क्स के होंगे, यानी 15 में से 8 से 10 तो केस सिनारियो ले जाएगा। अब 2 तरह के एमटीपी में 2 तरह का पैटर्न देखा गया है। एक एमटीपी में क्या हुआ, दोनों ही केस स्टडी डाल रखी थी इन्होंने, और दूसरे एमटीपी में इन्होंने क्या कर रखा था, एक केस स्टडी डाल रखी थी और कुछ इंडिविजुअल चैप्टर के क्वेश्चन पूछ रखे थे। तो एक केस सिनारियो के बाद मतलब 8-10 मार्क्स के बाद इंडिविजुअल क्वेश्चन भी आ सकते हैं चैप्टर वाइज, या फिर वो एक छोटी सी दूसरी केस सिनारियो भी बना सकते हैं। दोनों तरह से पॉसिबल है। केस सिनारियो भी अगर आता है तो डरने वाली बात नहीं है। केस सिनारियो में भी सारी चीजें अलग अलग दे रखी होती हैं, कहीं ना कहीं आपको उसमें से चैप्टर वाइज एक तरह से क्वेश्चन निकल के आ रहे होते हैं। तो दिस इज हाउ द पैटर्न विल लुक लाइक। बहुत ही सिंपल तरह का पेपर होगा। 4 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 मैंडेटरी, 3 में से 2 करने हैं, और एमसीक्यू में कोई ओवरऑल चॉइस नहीं होती है। सर हमें यहां पे कैसे करना चाहिए एक बार आगे डिस्कस करेंगे, पर पहले जीएसटी का पैटर्न देख लें।
जीएसटी आपको पता है हर बार की तरह इस बार 40 मार्क्स का नहीं होना, 50 मार्क्स का होना, और यहां पर भी जो क्वेश्चन नंबर 1 होगा जीएसटी का वो 15 मार्क्स का होगा, बट प्लीज टेक केयर, ये कंसोलिडेटेड एक 15 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं होगा। इसके अंदर दो पार्ट्स हैं, और हाईली लाइकली एक पार्ट 10 मार्क्स का होगा, सेकंड पार्ट 5 मार्क्स का मिलेगा आपको। 10 मार्क्स का जो क्वेश्चन आपको मिलेगा वो टिपिकली वैसा क्वेश्चन होगा जैसे आईटीसी के क्वेश्चन पहले 8 मार्क्स के लिए आया करते थे। पहले 40 मार्क्स का जब पेपर होता था तो 8 मार्क्स का मैंडेटरी क्वेश्चन आता था। ऐसे बहुत सारे आईटीसी वाले चैप्टर के अंदर मैंने क्वेश्चन दे रखे हैं जहां पर वो आउटपुट टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट करवाएंगे आपसे, आईटीसी कंप्यूट करवाएंगे और बाद में यूटिलाइजेशन भी करवाएंगे। मैंने जो आगे इंपॉर्टेंट लिस्ट ऑफ जीएसटी क्वेश्चंस दिए हैं उसमें भी लगभग ऐसे 5-7 क्वेश्चन चुनिंदा आपको बताए हैं जो फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन है जो आपको करने चाहिए, और जरूरी नहीं है वो क्वेश्चन रिपीट होंगे, बट आपको एक आइडिया मिल जाएगा किस तरह का क्वेश्चन पूछता है, वो आपका फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन यहां पर आएगा। फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन में जीएसटी में मैं आपको बता दूं कई बार वो आईटीसी से रिलेटेड कंफ्यूजन्स क्रिएट करता है, मतलब आईटीसी कंप्यूट करने के लिए 4-5 पॉइंट दे रखे हैं, आपको वहां दिमाग लगाना पड़ता है। कई बार वो आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में एग्जेम्पशंस का पॉइंट डाल देता है, कॉम्पोजिट मिक्स सप्लाई का पॉइंट डाल देता है, वैल्यूएशन का पॉइंट डाल देता है, और कई बार वो दोनों चीजें डाल देता है। तो क्योंकि 10 नंबर का है तो मेरे हिसाब से आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में भी कंफ्यूजन होंगी, आईटीसी के अंदर भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और यूटिलाइजेशन के 2-3 नंबर तो अलग से होते ही होते हैं। जो सेकंड पार्ट होगा इसका 5 नंबर का वो भी मैंडेटरी है, मगर वो अलग क्वेश्चन होगा, ऑल टुगेदर सेकंड पार्ट होगा। और यहां पर वैसे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल आईसीआई की तरफ से नहीं है, बट मेरी एक्सपेक्टेशन है शायद ये क्वेश्चन भी प्रैक्टिकल वाला ही होगा। और प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको पता है कौन कौन से चैप्टर से बन सकते हैं, एग्जामिशन वाले चैप्टर से बन सकते हैं, टाइम ऑफ सप्लाई से बन सकते हैं, वैल्यूएशन वाले चैप्टर से बन सकते हैं। तो मेरी एक्सपेक्टेशन है, ये क्वेश्चन नंबर 1 में तो गारंटी है जो मैंने आपको बोला, बट पार्ट नंबर बी है ना जो क्वेश्चन 1 का, उसमें मेरी एक्सपेक्टेशन है दैट 2-3 चैप्टर में से वैल्यूएशन, एग्जामिशन या टाइम ऑफ सप्लाई में से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 प्योरली जो मैंडेटरी वाला क्वेश्चन है वो प्योरली प्रैक्टिकल हो जाएगा। देन यहां पर भी क्वेश्चन 2, 3, 4, 10 मार्क्स के होंगे, दो में आपको 3 में से कोई भी 2 क्वेश्चन करने हैं। दे विल फर्दर बी डिवाइडेड इनटू पार्ट्स, यहां पर जरूरी नहीं है 5+5 का सिस्टम ही आएगा, 3-3 मार्क्स के, 4-4 मार्क्स के, ऐसा कॉम्बो बन सकता है, 3+3+4 हो सकता है, 4+4+2 हो सकता है, एनी कॉम्बो कैन बी पॉसिबल। यहां पर आपके केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस पूछने की पूरी पॉसिबिलिटी है, वो यहां पर पूछेगा। ठीक है जी। इसके बाद एमसीक्यू यहां पर भी केस सिनारियो तो आएगा ही आएगा, 4 से 5 नंबर एक केस सिनारियो के अंदर होंगे। बाकी बचे हुए क्वेश्चन इंडिविजुअल चैप्टर से रिलेटेड भी हो सकते हैं, और जैसे ही मैंने बोला एक एमटी में उन्होंने एक से ज्यादा केस सिनारियो पूछ रखा था, वो भी यहां पर पॉसिबल है। तो एमसीक्यू के अंदर तो केस सिनारियो एक तो पक्का आएगा, 2 भी आ सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा ओवरऑल पैटर्न। अब जरा डिस्कस करते हैं आपके डाउट्स। सबसे पहला डाउट आपका ये आएगा, सर हमें स्टार्टिंग के 15 मिनट कैसे यूज करने हैं। देखिए 15 मिनट के अंदर आपको एमसीक्यू बुकलेट नहीं मिलती जहां तक मुझे पता है, ये आईसीआई का रूल है। अब वो रूल प्रैक्टिकली फॉलो हो रहा है या नहीं, एक बार आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। आपको एमसीक्यू बुकलेट नहीं मिलती तो 15 मिनट के अंदर एमसीक्यू क्वेश्चन तो हम कर नहीं सकते। तो आपको इस 15 मिनट के अंदर क्या करना है, आपके डिस्क्रिप्टिव के जो 4 इनकम टैक्स के क्वेश्चन है और जो 4 जीएसटी के क्वेश्चन है उनको जल्दी से रीड करना है, और इसके बेसिस पर आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आपको पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन बेस्ट वे में आते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन के अंदर कोई एक पार्ट, कोई एक पॉइंट नहीं आता है। इस 15 मिनट के अंदर बेसिकली आपके पेपर की पूरी स्ट्रैटेजी निकल के आएगी। कुछ बच्चे गलती ये करते हैं, पहले 15 मिनट के अंदर इनकम टैक्स का मैंडेटरी क्वेश्चन बैठ के सॉल्व करने लग जाते हैं, डॉट लगाना वो सब करना। भाई वो काम तो करना है वैसे भी हमें, ठीक है जी, वो तो जब आगे करना शुरू करोगे ना, इससे अच्छा 15 मिनट में क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करने की जगह सॉल्व करने की कोशिश ही मत करो 15 मिनट के अंदर। सिर्फ पढ़ो कि कहां से क्वेश्चन आया है, क्या वो मेरा चैप्टर स्ट्रॉन्ग है या नहीं है। सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो पूरा पेपर पढ़ नहीं पाओगे और स्ट्रैटेजी नहीं बना पाओगे, और अगर पेपर की स्टार्टिंग में स्ट्रैटेजी नहीं बनाई तो पूरा पेपर हेवायर हो सकता है। प्लीज टेक केयर, ये चीज को ध्यान रखिएगा। फिर जब 15 मिनट में आपने स्ट्रैटेजी बना ली, सबसे पहले आपको डिसाइड करना है वो टॉपिक जो आपको बहुत अच्छे से आता है, विच इज योर स्ट्रॉन्ग टॉपिक। सर स्ट्रॉन्ग तो हमारे दोनों है या वीक तो हमारे दोनों है, तो वहां पर कुछ ना कुछ तो चूज करना पड़ेगा। मेरे हिसाब से मेरा पर्सनल सजेशन ये है, जीएसटी के अंदर ना स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते हैं कई बार। अगर जीएसटी का क्वेश्चन पेपर पढ़ के आपको लग रहा है कि यार ये तो सारे किए हुए टॉपिक्स में से आ रहा है, आपको अच्छे से रिवाइज करने का भी टाइम मिल गया है, तो मेरे हिसाब से पहले आपको जीएसटी उठाना ज्यादा फायदेमंद है। क्योंकि जीएसटी में यू कैन बी श्योर इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ योर एग्जाम, पहले 1.5 घंटे में यू कैन बी श्योर दैट भाई मैंने पेपर किया है तो मुझे नंबर मिलेंगे, क्योंकि वहां पे आपको आंसर में श्योरिटी होती है। इनकम टैक्स में क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिकल होते हैं, इवन इफ यू नो द कॉन्सेप्ट, जब आप करने बैठो गलती करने के चांसेस हैं। अगर प्रैक्टिकल क्वेश्चन में, खासकर मैंडेटरी क्वेश्चन में वो क्वेश्चन अटक गया, मतलब वो
दो चार पॉइंट्स नहीं निकल पा रहे, जो पूरा नहीं हो पा रहा, तो भाई पूरे पेपर में टेंशन हो जाएगी। इसलिए मेरा सजेशन ये है, जीएसटी का पार्ट अगर अच्छे से आता है तो पहले जीएसटी करने की कोशिश करिए। इनफैक्ट अगला क्वेश्चन आपका ये आएगा, सर पहले एमसीक्यू करने हैं या पहले डिस्क्रिप्टिव करने हैं। अब यहां पर भी जरा ध्यान से सुनो, ये मेरा पर्सनल सजेशन है, बाकी आपको वहां पे क्वेश्चन पेपर देख के मिलेगा। आपने 15 मिनट के अंदर अंदर डिस्क्रिप्टिव पेपर तो पढ़ लिया होगा, यानी जब तक एमसीक्यू बुकलेट आपके हाथ में आएगी यू ऑलरेडी नो डिस्क्रिप्टिव का क्या हाल है, मुझे कितना आता है कितना नहीं आता। एमसीक्यू पेपर अभी तक आपने पढ़ा नहीं होगा, और एमसीक्यू के अंदर ना सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट्स होते हैं। एमसीक्यू आपने अभी तक एक चीज देख ली होगी, ऊपर ऊपर से पढ़ो तो आंसर कुछ और होता है, जब डीप में सोचते हो तो आंसर कुछ और निकल के आता है। यहां पर क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट्स होते हैं, कॉन्सेप्चुअल पॉइंट्स होते हैं, जब हम अगर आप इसको बाद में करोगे ना, तब तक आपका दिमाग थोड़ा डाइवर्ट हो चुका होगा, तब तक आपके दिमाग में आगे वाले पेपर का प्रेशर आ चुका होगा। तो प्रेशर के अंदर कभी भी कॉन्सेप्चुअल वाला पॉइंट नहीं हो पाता। मैं इतने साल से खुद पढ़ा रहा हूं, अगर आज मैं भी प्रेशर के अंदर बैठ के एमसीक्यू क्वेश्चन करूंगा, बिलीव मी मैं भी उसके अंदर गलती करूंगा, क्योंकि प्रेशर आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट को साइड करवा देता है, आप जल्दी से जल्दी आंसर देखने की कोशिश करते हो। तो सजेशन मेरा ये है, इससे पहले कि डिस्क्रिप्टिव की पूरी टेंशन शुरू हो, एमसीक्यू वाले क्वेश्चन पहले निपटा दो तो ज्यादा बेटर है। इनफैक्ट मैं तो कहूंगा यहां पर इनकम टैक्स और जीएसटी दो अलग अलग शीट में ही करना होता है ना, तो इनकम टैक्स और जीएसटी दोनों के एमसीक्यू निपटा दो, तो आपका 30 मार्क्स का पेपर हो जाएगा। अगर मैं कह रहा हूं इसके अंदर आप 30 से 40 मिनट्स भी लगा लो, 30 से 40 मिनट लगा लो अपने आराम से, 30 से 40 मिनट में अगर आपने ये एमसीक्यू कर लिए तो यू विल बी वेरी वेरी कंफर्टेबल दैट पहले 30 से 40 मिनट में मैंने 30 मार्क्स का पेपर कर लिया है। और क्योंकि उस समय आपका माइंड फ्रेश होगा, तो कोई कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट होगा, कोई हिडन पॉइंट होगा, वो भी आप उसे पकड़ पाएंगे, अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है जी, तो मेरा सजेशन ये है, एमसीक्यू पहले करिए, दोनों के एक साथ कर डालिए, क्योंकि हमारा वहां कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद मेरे हिसाब से जीएसटी पहले करो, इनकम टैक्स बाद में करो। अगर मैं 40 मिनट भी मान के चलूं तो आपके पास पेपर में बचे 2 घंटा 20 मिनट, यानी 140 मिनट। 140 मिनट के अंदर मैं इक्वली डिवाइड नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि इनकम टैक्स में थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता है, तो मैं यहां पे मान के चलता हूं 75 मिनट्स आपने इसको दे दिए, और 75 माइनस करूं तो 65 मिनट्स हमारे यहां पर बचे। तो इस तरह से 65 75 का कॉम्बो आप बना सकते हो। अगर बाय चांस एमसीक्यू करने में 4-5 मिनट एक्स्ट्रा लग गए तो भाई वो यहां पर इनकम टैक्स से काट लेना। ठीक है जी, इनकम टैक्स के अंदर 75 मिनट्स, यहां पर 65 मिनट्स। अब इसके अंदर भी 75 मिनट्स है ना जो इनकम टैक्स के, इसमें से आप 30 मिनट तो मान के चलो आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो मैंडेटरी वाला है वो कर लेगा। और मैं ये बिल्कुल सजेस्ट नहीं करता कि आप डिस्क्रिप्टिव में पहले क्वेश्चन नंबर 1 करने बैठ जाओ। मेरे हिसाब से पहले क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 के अंदर जो भी आपको 2 क्वेश्चन आते हैं, पहले इन्हें प्रायोरिटी दो। और ऑब्वियसली अगर आप यहां से माइनस कर दो कि आपके पास 40 से 45 मिनट बचते हैं इसके लिए, तो हर क्वेश्चन के अंदर मतलब 2 क्वेश्चन करने हैं तो 20 से 22 मिनट आपको एक क्वेश्चन के लिए मिलेंगे, और उसके 2-2 पार्ट्स हैं तो 10 से 12 मिनट आप एक पार्ट को दोगे। इस तरह से आपको प्लान करना है। माई सजेशन इज पहले 2, 3, 4 में से जो भी 2 ऑप्शनल बढ़िया से आते हैं उनको करो, उसके बाद मैंडेटरी क्वेश्चन को उठाना, क्योंकि मैंडेटरी स्टार्टिंग में करने बैठ जाओगे, देयर आर हाई चांसेस दैट शायद खेल थोड़ा गड़बड़ा सकता है, क्योंकि मैंडेटरी क्वेश्चन बहुत लंबा होता है। किस पॉइंट पे आप अटकोगे, आप क्वेश्चन पढ़ के कई बार देख नहीं पाते। जीएसटी की बात करूं, जीएसटी के अंदर तो आप अगेन अगर आपको क्वेश्चन 2, 3, 4, क्योंकि वहां पे क्लियर कट आपको आंसर छोटा छोटा आंसर देने होते हैं 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर के अंदर, तो मैं यही सजेशन दूंगा वहां पे भी 2, 3, 4 करने की कोशिश करो। बट अगर आपको वहां पे क्वेश्चन नंबर पढ़ के दिख रहा है अरे ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें तो 2 एडजस्टमेंट है वैल्यूएशन की, 2 एडजस्टमेंट है आईटीसी की, मुझे कंफर्टेबल है, तो यहां पर आप क्वेश्चन नंबर 1 भी पहले कर सकते हो। इसलिए मैंने कहा जीएसटी का तो पेपर देखकर आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि आपको जीएसटी पहले करना चाहिए नहीं। सो दिस इज द ओवरऑल बाइफर्केशन जो मैं आपको बोल रहा हूं। आपको टाइम एंड अगेन चेक करते रहना है कि मैं कितना हूं। अगर यहां पर मेरे लेट से 45 मिनट लग गए तो यू नो इन योर माइंड दैट अब मेरे पास इनकम टैक्स के लिए 70 मिनट बचे हैं, और इधर से अगर मेरे को जीएसटी पे ज्यादा टाइम लग गया तो यू नो इन योर माइंड मेरे पास इनकम टैक्स में और टाइम कम बचा है। बट एक चीज ध्यान रखिएगा, 100 मार्क्स का पेपर हमें अटेम्प्ट करके आना है। एमसीक्यूज हमें छोड़ने नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो है ही नहीं। और हमें कोशिश करनी है, अगर हमारा कोई क्वेश्चन हमें अच्छे से नहीं भी आता, खासकर जो ये क्वेश्चन नंबर 1 होता है, इसको लेकर लोग बच्चे थोड़ा सा ना हताश हो जाते हैं क्योंकि सारे पॉइंट्स कई बार नहीं आते। डोंट वरी, आप उसके अंदर एक मेन सॉल्यूशन बनाओ, जैसे इनकम अंडर द हेड सैलरी, इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, जीटीआई डिडक्शंस, ये,
और नीचे वर्किंग नोट बनाओ। आपको हर वर्किंग नोट के, हर हेड ऑफ इनकम जो आप करेक्ट कैलकुलेट कर रहे हो उसके प्रोपोर्शनेट मार्क्स मिलेंगे। तो पेपर जितना ज्यादा अटेम्प्ट करके आओगे उतना ज्यादा आपका फायदा है। अगर आपने पेपर अटेम्प्ट ही 75 मार्क्स का, 80 मार्क्स का किया, 20-25 नंबर का पेपर ही छोड़ आगे, तो बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात हो जाएगी। सो दीज वर ऑल द पॉइंट्स व्हिच आई वांटेड टू टेल यू। आई होप मैंने आपको क्लैरिटी दी कि आपको पेपर किस तरह से अप्रोच करना है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वगैरह, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह वो मैंने ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर लिए हैं। इसके अलावा और कोई डाउट हो तो मुझे व्हाट्सएप पर या कमेंट सेक्शन में बताइएगा, उसके ऊपर भी मैं एक शॉर्ट वीडियो बनाकर आपको दे दूंगा। ऑल दी वेरी बेस्ट, पढ़ते रहिए और अच्छे से तैयारी करिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।